नमस्कार। सच्ची खुशी और मन की शांति, क्या ये बस कहने की बातें हैं या इन्हें सच में पाया जा सकता है? आज हम इसी गहरे सवाल पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी खोज है जो मुझे लगता है हम सबके मन में चलती रहती है कहीं ना कहीं। और इस खोज में हमारा गाइड है एक खास लेख जिसका टाइटल है क्षमा ही खुशी की कुंजी है। ये लेसन 2 से है और ये स्रोत ना एक बहुत ही कह सकते हैं अलग नजरिया देता है। हाँ, ये स्रोत कहता है कि फॉरगिवनेस मतलब क्षमा अंदरूनी सुकून पाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, पर इसकी जो परिभाषा है वो शायद थोड़ी अलग है हमारी आम समझ से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्षमा को कैसे देखता है, ये हमारे देखने के तरीके, हमारे परसेप्शंस को कैसे बदल सकता है और भाई आखिर ये खुशी से जुड़ा कैसे है। और इसे समझने के लिए एक पर्सनल कहानी भी है इसमें, जो इन आइडियाज को बिल्कुल साफ कर देती है। अच्छा। और देखिए, स्रोत शुरू ही इस दमदार बात से होता है कि क्षमा ही वो व्हीकल, वो साधन है जिससे हम अपनी धारणाएं बदलते हैं, अपने डर, अपने जजमेंट्स और वो जो मन में गांठें बांध रखी हैं ना, शिकायतें, उनसे आजाद होते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू वहीं से करते हैं जहाँ बात थोड़ी कह सकते हैं हट के है। इस स्रोत के हिसाब से क्षमा का मतलब क्या है? क्योंकि ये पारंपरिक सोच से तो काफी अलग लगता है। हाँ, ये वाकई अलग है। मुझे लगता है इसका सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया यही है कि सिर्फ प्रेम, लव ही सच है, वही रियलिटी है। सिर्फ प्रेम? हाँ, बाकी सब जैसे गुस्सा, चोट का एहसास, डर, नाइंसाफी की फीलिंग, ये सब असल में हमारी गलत फहमी है, एक तरह का भ्रम, या जिसे स्रोत मिसपरसेप्शन कहता है। मतलब जो हमें लगता है कि हमें चोट लगी है वो असल में चोट है ही नहीं, बस हमारी सोच का फेर है। ये मानना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, शुरू में ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन स्रोत यही कहता है कि क्षमा का मतलब ही ये है अपनी इन गलत धारणाओं को ठीक करना, ये पहचानना कि जो प्रेम नहीं है वो सच भी नहीं है। तो ये वो वाली माफी नहीं है कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को बड़ा दिखाना या किसी की गलती को सहना नहीं है। ये तो ये देखना है कि असल में कोई गलती हुई ही नहीं थी जिसे माफ करने की जरूरत पड़े, क्योंकि चोट का विचार ही गलत था, सच तो सिर्फ प्रेम है। तो ये एक तरह से जैसे अपनी नजर साफ करना हुआ। मान लीजिए चश्मे पर धूल है, उसे पोंछकर सच देखना। बिल्कुल सही कहा आपने। क्षमा हमें अपने अंदर और दूसरों में सिर्फ प्रेम देखने की काबिलियत देती है, और बाकी सब कुछ जो प्रेम नहीं है उसे जाने देने की हिम्मत। तो ये उस सोच से बिल्कुल उलट है जहां माफी का मतलब होता है किसी के बुरे बर्ताव को टॉलरेट करना या जताना कि तुम गलत थे पर मैं बड़ा दिल रखकर माफ कर रहा हूं। स्रोत कहता नहीं, क्षमा का मतलब है ये महसूस करना कि दूसरे ने कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं, नुकसान पहुंचाने का विचार ही गलत धारणा थी। स्रोत में चयनात्मक विस्मृति या सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का भी जिक्र आता है। इसका क्या मतलब है? क्या जानबूझकर कुछ भूल जाना? हाँ, पर ये मेमोरी लॉ जैसा नहीं है। ये उन रंगीन चश्मों को उतारने जैसा है जो हमारे पुराने डर या तकलीफों की छाया आज पर डालते हैं। अच्छा। वो चश्मे हमें हर नई सिचुएशन में पुराना डर या चोट देखने पर मजबूर करते हैं। शयनात्मक विस्मृति मतलब उन चश्मों को उतार फेंकना और ये याद रखना कि प्रेम की सच्चाई हमेशा है, चाहे महसूस हो या ना हो, सिर्फ प्रेम को देखने का चुनाव करना। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस हुई लगातार। हाँ बिल्कुल, क्षमा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। उन सब बातों को जाने देना जो हमें लगता है कि गलत हुआ, चाहे दूसरों ने किया या हमने किया। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम पकड़ के रखते हैं अपनी शिकायतें, अपने गिले शिकवे कि उसमें मेरे साथ ऐसा क्यों किया या ये ठीक नहीं हुआ, तो स्रोत कहता है कि जब हम ग्रीवेंसेस मतलब मन में पाली हुई चोट या नाइंसाफी की भावनाएं पकड़ कर रखते हैं, तो हम अपने ही मन को डर और कड़वाहट से भर देते हैं। हम खुद ही कैदी बन जाते हैं अपनी इन गलत सोच के, जैसे अनजाने में खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया हो। बिल्कुल सही। और उस जेल की दीवारें क्या हैं? हमारी अपनी शिकायतें। इसके बिल्कुल उलट, जब हम क्षमा को अपना एकमात्र काम मानते हैं, मतलब हर हाल में अपनी गलत धारणाओं को ठीक करने का चुनाव करते हैं और लगातार ऐसा करते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं, फ्री, रिलीज्ड, आजाद। हाँ बिल्कुल, रिलीज्ड एंड सेट फ्री। यह एक और दिलचस्प बात है, क्षमा उस गलत धारणा को ठीक करती है कि हम सब अलग अलग हैं, मैं अलग, तुम अलग।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है। क्षमा हमें एकता, यूनिटी और जिसे स्रोत एट वन मिनट कहता है, मतलब एक हो जाना, वो गहरा जुड़ाव उसका एहसास कराती है। ये हमारे अलगाव के भ्रम को मिटा देती है। क्योंकि जब हम नाराज होते हैं तो हम खुद को अलग ही महसूस करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं सही हूँ वो गलत। क्षमा इस दूरी को मिटाती है, याद दिलाती कि हम सब जुड़े हुए हैं। स्रोत में अक्षमाशील मन अनफॉरगिविंग माइंड और क्षमाशील मन फॉरगिविंग माइंड के बीच का फर्क भी है। ये अक्षमाशील मन कैसा होता है, क्या पहचान है इसकी? अक्षमाशील मन की कई पहचानें। पहली, ये उलझावा रहता है, कंफ्यूज्ड और डरा हुआ, अफ्रेड। पर मजे की बात यह है कि इसे पता नहीं होता कि ये उलझा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये अपनी सोच को लेकर, अपने गुस्से के सही होने को लेकर बहुत पक्का होता है, सर्टेन। उसे लगता है मेरा गुस्सा एकदम जायज है, सामने वाला ही गलत है। मतलब अपनी ही कहानी में फंसा हुआ है और उसे ही सच मान रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए वो बदलाव से डरता है, रेजिस्टेंट टू चेंज, क्योंकि बदलाव का मतलब शायद ये मानना पड़ेगा कि मेरी कहानी गलत थी। वो अतीत और भविष्य को एक जैसा देखता है, जैसा पहले हुआ वैसा ही होगा। लोग नहीं बदलते। वो खुद को हमेशा बेचारा या सही, इनोसेंट, और दूसरों को दोषी, गिल्टी मानता है। ये तो ऐसी सोच लगती है जिससे झगड़े ही पैदा होते होंगे लगातार। बिल्कुल, अक्षमाशील मन कॉन्फ्लिक्ट में ही पनपता है। उसे सही साबित होने में मजा आता है। और सबसे अजीब बात, वो मन की शांति को दुश्मन समझता है, क्योंकि शांति का मतलब झगड़े का अंत, और शायद ये मानना कि मैं गलत था। ये हर चीज को अलग अलग देखता है, टुकड़ों में। और इसके बिल्कुल उलट क्षमाशील मन, फॉरगिविंग माइंड। क्षमाशील मन शांति और एकता चाहता है। उसका काम ही गलत धारणाओं को सुधारना है, उस अलगाव को मिटाना है। वो हर स्थिति में प्रेम की सच्चाई ढूंढना चाहता है। कई बार लगता है कि दूसरों को माफ करना शायद आसान है, पर खुद को मुश्किल, या इसका उल्टा। हाँ, ये जुड़ाव समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि जब भी मैं किसी और को दोषी ठहराता हूँ, किसी और में गलती देखता हूँ, तो मैं असल में अनजाने में अपने ही अंदर के अपराध बोध, सेंस ऑफ गिल्ट, और अपनी ही कमी की भावना, अनवर्दीनेस, को और मजबूत कर रहा होता हूँ। अरे, तो दूसरों पर उंगली उठाना एक तरह से आईने में खुद की तरफ ही इशारा करना हुआ। एक तरह से हाँ। स्रोत का तर्क यही है कि मैं तब तक खुद को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता जब तक मैं दूसरों को माफ करने को तैयार ना हूं। और दूसरों को माफ करने का मतलब, जैसा हमने अभी समझा, उनकी गलती को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि ये पहचानना कि चोट या गलती का विचार ही एक गलत धारणा थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता है कि किसने मेरे साथ क्या किया या मैंने क्या गलत किया। अपराध बोध और डर से पूरी तरह मुक्ति, फुल रिलीज फ्रॉम गिल्ट एंड फियर, सिर्फ इसी सच्ची क्षमा से मिलती है, जो खुद पर और दूसरों पर एक साथ लागू होती है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मतलब रोज की जिंदगी में? आपने कहा था एक कहानी भी है इसमें। हाँ, एक बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि ये सब बातें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। हाँ, वो जरूर सुनना चाहेंगे। तो लेखक अपना अनुभव बताते हैं। एक सुबह उनकी सेक्रेटरी उनके पास आती है, हाथ में बिलों का एक बड़ा सा ढेर है। अच्छा। वो याद दिलाती है कि लेखक की आमदनी आजकल कम हो रही है क्योंकि वो काफी लोगों की मदद बिना फीस लिए कर रहे हैं। फिर सेक्रेटरी एक खास केस का जिक्र करती है। एक आदमी है जिस पर $500 बाकी हैं। लेखक ने पिछले साल उसकी बेटी की मदद की थी और बेटी को बहुत जल्दी फायदा भी हुआ था। सेक्रेटरी कहती है, मैं बार बार बिल भेजकर थक गई हूँ, अब इसे कलेक्शन एजेंसी को दे देना चाहिए पैसे वसूलने के लिए। लेखक ने क्या कहा? गुस्सा तो आया होगा ना, है ना? हाँ, लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बिल कलेक्शन एजेंसी को नहीं भेजा और ना अब भेजना चाहते हैं, पर वो सोचेंगे। और जब वो अपने खुद के बिल देखते हैं तो उन्हें उस आदमी पर गुस्सा आने लगता है, जिसे वो उस वक्त कहते हैं जस्टिफाइड एंगर था। हाँ, लगता तो है। उन्हें लगता है उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है, लेजिटिमेट ग्रीवेंस। मैंने काम किया, उसे फायदा हुआ, उसे पैसे देने चाहिए, वो दे भी सकता है, फिर भी नहीं दे रहा, ये गलत है। ये रिएक्शन तो बहुत स्वाभाविक लगता है, कोई भी शायद ऐसा ही सोचेगा। बिल्कुल। लेखक सोचते हैं कि काम ईमानदारी से किया, फायदा हुआ, पता भी है कि वो पिता पैसे दे सकते हैं। वो मन ही मन उसे कोसने लगते हैं और फैसला करते हैं कि उसी दोपहर उसे फोन करेंगे, पैसे मांगेंगे। फिर फोन किया, क्या हुआ? यही कहानी में ट्विस्ट आता है। फोन करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उससे ठीक पहले वो अपने रोज के पाठ पर ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। और उस दिन के पाठ का टाइटल क्या था?
क्षमा ही खुशी की कुंजी है। अरे वाह, उसी दिन? हाँ, और ध्यान करते हुए अचानक उनके मन में उसी आदमी का ख्याल आया जिस पर पैसे बाकी थे। ध्यान के बीच में? दिलचस्प। हाँ। और तभी उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक तरह की इनर वॉइस या गाइडेंस। उस आवाज ने कहा कि अतीत को जाने दो, पैसे से जो लगाव है, अटैचमेंट, उसे छोड़ो। आवाज ने कहा गुस्सा छोड़ो, क्षमा की प्रैक्टिस करो और उस आदमी के साथ अपना रिश्ता ठीक करो। हील द रिलेशनशिप। पैसे पर फोकस मत करो। वाह, मतलब गुस्से से सीधा क्षमा और रिश्ता सुधारने पर। ये तो बड़ा शिफ्ट था। हाँ, तो लेखक ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी को फोन किया। उन्होंने बताया कि वो ध्यान कर रहे थे और उन्हें क्या महसूस हुआ। ये भी बताया कि उन्होंने फैसला किया है कि वो अब और बिल नहीं भेजेंगे। ये सब कह दिया फोन पे? हाँ, और पूरी ईमानदारी से ये भी माना कि हाँ, मुझे पहले गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं उस गुस्से को पकड़ के नहीं रखना चाहता। ये तो बहुत हिम्मत की बात है। हाँ, उन्होंने साफ कहा, मैं ये फोन रिश्ता ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, पैसा अब कोई मुद्दा नहीं है। और ये भी कहा, मैं खुद को इस विचार से आजाद कर रहा हूँ कि तुमने मुझे किसी भी तरह से चोट पहुंचाई है, मतलब मैं अपनी गलत धारणा ठीक कर रहा हूँ। सामने वाले का क्या रिएक्शन था? वो तो चौंक गया होगा बिल्कुल। फोन पर दूसरी तरफ से एकदम खामोशी छा गई, काफी देर तक। फिर उस आदमी ने थोड़ी हैरानी से कहा, अगर मैं आपका बिल नहीं चुकाऊंगा तो यकीनन भगवान भी नहीं चुकाएंगे। हैं? ये कैसा जवाब था मतलब? वे खुद भी शायद थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, पर उन्होंने फिर दोहराया कि उनके लिए पैसे का मुद्दा और अपना गुस्सा छोड़ना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने फिर कहा, मैं खुद को चोट लगने के विचार से मुक्त कर रहा हूं। इसके बाद फिर खामोशी। लेकिन इस बार जब वो आदमी बोला तो उसकी आवाज में गर्माहट थी, अपनापन था। वार्म एंड लविंग। उसने फोन करने के लिए लेखक को धन्यवाद दिया और फिर बिल्कुल हैरान करते हुए कहा, मैं अगले हफ्ते चेक भेज दूंगा। और पता है, उसने भेजा भी। कमाल है। मतलब सिर्फ अपना नजरिया बदलने से, क्षमा करने के इरादे से ही सामने वाले का रवैया भी बदला और पैसे भी आ गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटा सा किस्सा और जुड़ा है इससे। अच्छा। इसके ठीक बाद लेखक की मुलाकात एक माँ से होती है। उसकी 11 साल की बेटी को स्पाइन का कैंसर था। वो माँ लेखक के सेंटर में एक सपोर्ट ग्रुप में आती थी। वो सरकारी मदद पर थी, पर कुछ पेपर वर्क की दिक्कतों से उसे पैसे नहीं मिल पा रहे थे। ओ बेचारी, बहुत मुश्किल। हाँ। और उसी बीच उसकी कार गैरेज में ठीक होके खड़ी थी, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास $70 नहीं थे बिल चुकाने के लिए। और इस वजह से बेटी के कीमोथेरेपी के अपॉइंटमेंट मिस हो रहे थे। अरे बाप रे। तब लेखक ने कुछ किया। लेखक को फिर से वही अंदर की आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, $70 उसे दे दो, क्योंकि तुम्हें अभी अभी वो पैसा मिला है, $500 वाला, जो तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो वो जो पैसा अप्रत्याशित रूप से आया, वो फौरन किसी और जरूरतमंद के काम आ गया। हाँ, और जैसे ही लेखक ने उस माँ को पैसे दिए, उन्होंने अपने अंदर एक गहरी शांति, इनर पीस महसूस की। लेखक कहते हैं कि वो इस बात से हमेशा हैरान होते हैं कि जैसे ही वो ये विश्वास छोड़ते हैं कि कोई दोषी है और कोई निर्दोष, मतलब जैसे ही वो अपनी गलत धारणा को ठीक करते, उन्हें कितनी जल्दी और कितनी गहरी शांति महसूस होती है। ये कहानी तो वाकई क्षमा के सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे अपनी सोच बदलना, खासकर पैसे, चोट, नाइंसाफी के बारे में, न सिर्फ बाहर के हालात बदल सकता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज, मन की शांति दिला सकता है। बिल्कुल सही। ये कहानी उस मेन मैसेज को और पक्का करती है कि अतीत की गलत धारणाओं को जाने देना और सच्ची क्षमा, मतलब धारणाओं का सुधार, प्रैक्टिस करना ही अंदरूनी शांति का रास्ता है। और ये सिर्फ दूसरों को माफ करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को अपराध बोध और डर के बोझ से आजाद करने के बारे में भी है, शायद उससे भी ज्यादा। जब हम दूसरों के प्रति अपनी गलत धारणाएं ठीक करते हैं, तो हम असल में खुद को आजाद कर रहे होते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ये स्रोत हमें बता रहा है कि सच्ची क्षमा जो सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि अपनी गलत धारणाओं को सच में ठीक करना है, डर और शिकायतों को छोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। और यही अंदरूनी शांति और सच्ची खुशी की कुंजी है, की टू हैप्पीनेस। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया सिर्फ दूसरों के भले के लिए नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ये खुद को अपराध बोध और भय के भारी बोझ से मुक्त करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इसी स्रोत की बातों पर सोचने को मजबूर करता है। जरूर।
ये सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतें या मनमुटाव, जिन्हें हम शायद बड़ा नहीं मानते, ऑफिस में किसी की कोई बात, पड़ोसी का कोई रवैया या घर में ही कोई छोटी अनबन, हमारी अपनी अंदरूनी शांति पर अनजाने में कैसा असर डालते होंगे, खासकर तब जब हम उन्हें मन में पकड़ कर रखते हैं। क्या उन छोटी रोजमर्रा की लगने वाली गलत धारणाओं को भी क्षमा के इसी नजरिए से देखने से हमारी शांति में कुछ फर्क पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।